राजपूताना परिवार द्वारा आयोजित इस महान कार्यक्रम में मुझे नहीं लगता संचालन महोदय ने काफी विस्तृत तरीके से सब बता दिया है और मंच इतना बड़ा हो गया है कि सबको बोलना, मुझे लगता है कि सुनने वाले भी कुछ और सुनना चाहते हैं, राजनीतिक भाषण नहीं सुनना चाहते हैं। मैं यहाँ पे उपस्थित हम सबके अग्रज चंद्रकांत त्रिपाठी जी, हमारे छोटे भाई आनंद दुबे जी, गुलाब दुबे जी, सुरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर किशोर सिंह जी, मंच पे उपस्थित सभी मेहमानगण, समक्ष बैठे सभी हमारे भाई, सभी बहनें, गुरु जी यहाँ पे उपस्थित हैं, हम लोग का मार्गदर्शन करेंगे। हम बस मैं नायक जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, ऐसे क्रांतिकारी वीरों के जिन्होंने अपनी आहुति भी दी है उनको प्रणाम करता हूँ। और ऐसा व्यक्ति दद्दन बार बार इस परिसर में कहीं न कहीं नाला सोपारा में अलग अलग विषय लेकर कार्यक्रम करता है और इतना प्यार है इस छोटे भाई का कि अंधेरी से लेकर चर्च गेट तक लोगों के पास जाता है और उनका आशीर्वाद लेता है और उनको आमंत्रित करता है। एक बार जोरदार दद्दन भैया के लिए जोरदार ताली बजाएं। मैं उनको अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, उनके टीम को शुभकामना देता हूं कि इसी प्रकार आप जो विषय आपने लिया है, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो विषय मैं देखता हूं कोई भी लोग जल्दी लेते नहीं है, अलग अलग विषयों पे कार्यक्रम करते हैं। आपको एक बार फिर से शुभकामना और हम सबके को आशीर्वाद देने के लिए हम सबके तरफ से आदरणीय चंद्रकांत त्रिपाठी जी से मैं आग्रह करूंगा कि हम लोग को आशीर्वाद दें। राजपूताना परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले भाई दद्दन सिंह, मैं हृदय से आपको साधुवाद देता हूं कि आपने ऐसे महात्माओं की याद में आज का ये आयोजन किया जो पूजनीय है और एक ऐसे हिंदुस्तान के वीर रक्षक को देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने की परंपरा में जिन्होंने कुर्बानी का एक इतिहास रचा है, आदरणीय नायक दीपचंद जी को यहाँ पे बुलाकर सम्मानित करने का कार्य करके आपने एक तरीके से हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुस्तान के रक्षकों के प्रति एक बहुत बड़ी भावना का परिचय दिया है। मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मित्रों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आपके और संगीत प्रोग्राम के बीच में बाधा नहीं बनना चाहता हूँ। बाबू दद्दन सिंह, आपको एक बात बताऊंगा मैं बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में बहुत लोगों को यहाँ जानकारी नहीं है। वीरता के इतिहास में महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज की उस लाइन के वीर थे बाबू वीर कुंवर सिंह जी। आजादी के लिए जिस वृद्धावस्था में जिस वीरता के साथ इन्होंने संघर्ष किया था, हाथ में गोली लगी, अपने हाथ से दूसरे हाथ को तलवार से काट डाला उन्होंने। ये बीमारी नासूर बन करके मुझे अंग्रेजों से लड़ने में रोके नहीं। इन पर अभी जो पूर्व सांसद अपने सम्मानित हरिवंश सिंह जी गए हैं, इनके न्यू बॉम्बे के विद्यालय में एक शिक्षक है रोहित राय जी, आप उनसे संपर्क करिएगा। पंडित चंद्रशेखर मिश्रा जी एक बहुत बड़े कवि हैं, भोजपुरी में महाकाव्य लिखा है बाबू वीर कुंवर सिंह जी पे उन्होंने, और मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी कविता मेरे जीवन में मुझे सुनने का मौका मिला है जो मैंने उनसे सुना है। एक बार उस काव्य पाठ का आयोजन यहाँ कराइए ताकि बाबू वीर कुंवर सिंह जी के बारे में लोगों को पता चले। शहीद मंगल पांडे जी के बारे में आप सभी को मालूम है कि आज़ादी की लड़ाई की शुरुआती दस्तक
में कुर्बानी देने वालों में मंगल पांडे जी अग्रणी रहे हैं। आज मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं दूंगा और दद्दन सिंह और उनके साथियों को बहुत साधुवाद दूंगा। डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे जी का आशीर्वाद लेकर के इसी तरीके से समाज को इकट्ठा रख करके सामाजिक कार्यों में प्रगति करते रहिए। हम लोगों लायक दिवस रात्रि जो भी सेवा लगेगी समाज के लिए, हम लोग अपने आप को आपके लिए हरदम हाजिर रखने का आपको वचन देते हैं। ये कहते हुए मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भैया। हमारे बीच शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्हें हम हमेशा टीवी पे सुनते हैं, सौभाग्य से साक्षात हमारे साथ उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि चंद शब्दों में हमें अपना संदेश प्रेषित करें। नहीं, राजपूताना परिवार की ओर से आयोजित चैत्र महोत्सव एवं स्नेह सम्मेलन में आप सबने बड़े आदरपूर्वक हम सबको यहाँ बुलाया। उसके लिए दद्दन जी आपको, दुबे जी आपको और आपकी पूरी टीम को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। साथियों, जिन महापुरुषों के सम्मान में हम लोगों को आज बुलाया है आपने, हमारा भी भाग्य जाग गया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे वीर भूमि पर हमने जन्म लिया जहां पर ऐसे ऐसे महापुरुषों ने अपने प्राणों की बलिदान, अपने प्राणों की आहुति दी है। और हमने उन्हें तो देखा नहीं, उनके बारे में इतिहास में पढ़ा, गौरवान्वित हो गए, लेकिन जिन्हें आंख से देख पा रहे हैं, ऐसे वीर सपूत हमारे बीच में यदि बैठे हो, अपना आशीर्वाद दे रहे हो, तो किसी की हिम्मत नहीं कि मां भारती की ओर गलत निगाहों से देखिए। और ये शक्ति हमें आप लोगों की प्रेरणा से मिलती है। और हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं कि हम सब भारत के रहिवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। बहुत खुशी है। मैं आपके इस संस्था के लिए, आपके इस कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और सदैव आपके साथ आपका छोटा भाई बनकर खड़ा रहूंगा, ऐसी शपथ भी आपको आज इस मंच से देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद आनंद बाबू। हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर किशोर सिंह जी, मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि मेरे पिताजी और किशोर सिंह के पिताजी आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। हम एक ही जिले के हैं। मैं चाहूंगा आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, यह आयोजन वीर कुंवर सिंह जी, जिसे आप अच्छी तरह से, जिससे परिचित है, मंगल पांडे जी, जिनसे आप अच्छी तरह से, जिनके बारे में जानते हैं, वीर कुंवर सिंह जी के बारे में, ये कार्यक्रम दद्दन सिंह जी ने और उनके मित्रों ने बड़े उत्साह से आयोजित किया है और बहुत आस्था से, भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत आस्था से उन्होंने आयोजित किया है। मैं चाहूँगा कि आप हम लोगों को इस मामले में मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो मैं हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री चंद्रकांत त्रिपाठी जी से मैं माफ़ी चाहूँगा कि सही में आपके कहने के बाद में कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप वो स्तंभ है कि मैंने अपने बचपन में आपका नाम सुना था कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है अपने समाज में जो रहते हैं जरूर अंधेरी में, लेकिन कांदीवली में किसी उत्तर भारतीय को प्रॉब्लम खड़ी होती थी तो शायद ये पूरी टीम लेके मारामारी करने तक पहुंच जाते थे। मैंने बचपन में सुना है, किसी उत्तर भारतीय नेता के बारे में मैंने अपने जीवन में सुना नहीं था, लेकिन पहली बार सुना। और पहली बार जब मैं इनसे मिला, मैं इनके घर पर गया तो वहाँ पर मैंने इनका दर्शन लिया, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वाकई चंद्रकांत त्रिपाठी हमारे समाज के एक अग्रणी नेता हैं, थे और हमेशा रहेंगे। उसके बाद फिर किसी का नाम सुना तो उन्होंने कृपा शंकर सिंह जी का नाम सुना, क्योंकि वो भी एक ऐसा व्यक्तित्व है अपने समाज में कि हर छोटे से छोटे कार्यक्रम में बुलावे पर, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की पूजा ही क्यों ना हो, अगर कोई समाज का कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उनका नाम कृपा शंकर सिंह जी है। मैं आप सभी को महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए सिर्फ कुछ ही शब्दों में अपनी बात कहूँगा कि आज का ये राजपूताना परिवार ने इतना शानदार कार्यक्रम किया है। मंच में उपस्थित हमारे दोनों समधी भाई राजेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी,
और हमारे नागेंद्र तिवारी जी, अखिलेश भाई साहब, आनंद दुबे जी, पांडे जी, वहाँ उपस्थित सभी मेरे, गुलाब दुबे जी, आपको भी प्रणाम है। आप सभी वरिष्ठों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, राजपूताना परिवार ने इतना शानदार कार्यक्रम किया है और अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करने का कोई काम किया है, तो इसके पीछे किसकी प्रेरणा, किसकी शक्ति काम कर रही है, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे। तो दद्दन सिंह जी भूलिएगा नहीं, ये परिवार नाला सोबाला का राजकीय परिवार है, क्योंकि हमारा इनका संबंध 85 में था, जब यहाँ गोलियां चली हैं, प्रॉब्लम्स खड़े हुए थे, तब हम सब भाई खड़े थे उस पे कि इस परिवार को कोई आंच ना आ पाए। तो नाला सोबाला का कोई राजा परिवार है तो ओम प्रकाश दुबे जी का परिवार है। दद्दन सिंह जी भूलिएगा नहीं, इनको हमेशा लेके चलिएगा, तो आपका एक कार्यक्रम हमेशा सफल होगा, हमेशा शानदार रहेगा। तो हम सबको भुला के आपने जो मान सम्मान दिया, जो प्रेम दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और भविष्य में यही उम्मीद करता हूँ, माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका कार्यक्रम ऐसे ही सफल रहे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद बाबू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। दद्दन सिंह जी को आप मुझे साथ में लेने के लिए कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, ये कृष्ण और सुदामा का साथ नहीं छूटेगा और ना ही ये राम परशुराम का साथ छूटेगा। मित्रों, इन्होंने अभी कृपा शंकर जी के बारे में कहा, हमने बड़ा निवेदन किया था, दद्दन बाबू खुद गए थे, मैं खुद उन्हें फोन किया कि बाबू साहब राजपूताना आइए आइए, स्वागत है जयप्रकाश सिंह जी, आइए सीधे मंच पर आ जाइएगा। मैंने कहा बाबू साहब राजपूताना परिवार का कार्यक्रम है, आपको आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब क्या करी हो, अब यो बम्बईयों में कार्यक्रम बा, नाला सोपारा में कार्यक्रम बा, दिल्लियों में कार्यक्रम बा, दिल्ली बोला ले लेवा। बोला यार दिल्ली के लिए तो लोग बम्बई छोड़ देंगे, आप नाला सोपारा छोड़ दो, हमको कोई बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन आप दिल्ली की तरफ बढ़ते रहिए, बहुत बहुत शुभकामना है उन्हें। और हमारे ही बीच पूर्व नगर सेवक थाना के, शिवसेना के वर्तमान समय के वरिष्ठ नेता, कबो लेकर अल्लाह होगा भाई, वरिष्ठ हो गए बड़ा, राष्ट्रीय प्रवक्ता वर्तमान शिवसेना। भाइयों, मैं अभी तक इनको केवल नगर सेवक जान रहा था। मित्रों, इस समय वर्तमान समय में हमारे पास आनंद दुबे जी है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है ठाकरे गढ़ के, तो हमारे पास गुलाब दुबे जी है जो शिंदे गढ़ के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। धन्य है दुबे लोग। मैं चाहूंगा गुलाब बाबू आप हमें कुछ मार्गदर्शन दें। धन्यवाद श्रद्धेय श्री ओम प्रकाश दुबे जी। मार्गदर्शन की आवश्यकता कहाँ, जिस मंच पर मंचासीन हमारे समाज के गौरव, हमारे समाज के संरक्षक मार्गदर्शक श्रद्धेय श्री चंद्रकांत त्रिपाठी जी का नाम लेने के बाद प्रत्येक उत्तर भारतीय समाज के बीच जन जन में शेरन आता है, स्वाभिमान की जागृति होती है। ऐसे श्रद्धेय श्री चंद्रकांत त्रिपाठी जी को शत शत प्रणाम। बड़े भाई श्री ओम प्रकाश दुबे जी, अखिलेश सिंह जी, राजकिशोर जी, हमारे छोटे भाई आनंद दुबे जी, संदीप पांडे जी, और विशेष करके इस राजपूताना के कार्यक्रम को एक स्वरूप देने वाले भाई दद्दन सिंह जी। दद्दन सिंह जी जिस वक्त हमारे राजपूताना और हमारे क्षत्रिय वंशज को जिस तरह से बाबू कुंवर बहादुर जी को उनके कीर्ति, उनके यश को कहा जा रहा था, उसी के साथ 1857-1947 के बीच इस देश को सर्वप्रथम वंदे मातरम का नारा देने का काम उसी उत्तर प्रदेश के गर्भ से निकलकर क्रांतिकारी मंगल पांडे जन्म लिए। मेरा ऐसा मानना है कि आज इस मंच और मंच परिसर और मंच के परिसर में लगे हुए एक ऐसा व्यासपीठ, ये हमारे आदरणीय श्री नायक दीप नायक जी एक किस जाति, किस जमात, किस मजहब और किस प्रांत से उठकर अगर इनके बारे में कहा जाए तो यही संपूर्ण राष्ट्र के कुलनायक हैं। ऐसे राष्ट्र के कुलनायक के चरणों में मैं सत सत प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की सार्थकता दद्दन सिंह जी जिस तरह से उस राजपूताना के सभी क्षत्रियों के प्रति संबल देने का काम उस कालांतर में या उन बागियों के समय में अगर ब्राह्मण वंशज
क्रांतिकारी मंगल पांडे से लेकर उस वेंकटेश्वर द्विवेदी से लेकर चंद्रशेखर आजाद से लेकर उस कालखंड में रहे, तो आज आपके इस कार्यक्रम के पीछे श्री ओम प्रकाश दुबे जैसे ब्राह्मण खड़े होकर आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब आज की संदेश, आज की इस मजहबी हिंदू राष्ट्र के लिए संदेश है कि सभी को अपना मजहब प्यारा, सभी को प्यारा है भगवान। गीता, कुरान, शब्द बाइबिल, सबसे प्यारा देश महान। जाति धर्म महफूज हो सबका, फलो फूलो रहो आबाद, मगर हिंद में ऐसे नायकों का जिंदाबाद हो जिंदाबाद, जिंदाबाद हो जिंदाबाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब बाबू। हमारे बीच वसई तालुका कांग्रेस वसई तालुका भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी का आगमन हुआ है। कृपया आप मंच पर आ जाए।